देखो कल अपन ने जो अपना इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बाइक्वाइड और नैनो जो है इसका फंक्शन अपन ने पढ़ा था। ठीक है। अब बाइक्वाइड एंड नैनो जो ये दो प्रोटीन्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी डेवलपमेंट के लिए। बट जो नैनोज है ये आपका पोस्टीरियर एंड पे स्टोर किया जाता है, और जो आपका काउडल होता है ये इंटीरियर पोर्शन पे स्टोर किया जाता है। ठीक है। अब कोई भी एमआरएनए को अगर आपको स्टोर करना है आइदर इन द इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जैसे नैनोज एमआरएनए जो है इसके लोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्कर प्रोटीन। ठीक है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। तो जैसे आपका जो लोकलाइजेशन ऑफ नैनोज की अगर अपन बात करते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्कर प्रोटीन। ठीक है। ऑस्कर प्रोटीन जो है इसका ऑस्कर एमआरएनए ये भी आपका मैटर
ये भी आपका मैटरनल इफेक्ट जीन होता है, ठीक है। तो मैटरनल इफेक्ट जीन का ये प्रोडक्ट है आपका। और ऑस्कर जो रहेगा ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, एग, ठीक है। तो एग में आपके पास एग में आपके पास में जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो पॉजिटिव एंड एक तरफ रहेगा एग में और निगेटिव एंड आपका एक तरफ रहेगा। पॉजिटिव एंड जो है इसकी तरफ होता है आपका काइनेसिन, तो पॉजिटिव एंड की तरफ आपके पास जो मोटर प्रोटीन है ये होता है काइनेसिन। काइनेसिन जो है ये अलाउ करता है आपके ऑस्कर प्रोटीन के बाइंडिंग को, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट प्रोटीन जो है ऑस्कर प्रोटीन, ये यहाँ पे लोकलाइज हो जाएगा और फिर ये आपके नैनोज एमआरएनए के साथ में बाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए नैनोज जो है ये आपका कौन से एंड पे रहेगा, पोस्टेरियर, और यहाँ पे रहेगा आपका एंटीरियर। चलो यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो हम नैनोज एमआरएनए और काउडल एमआरएनए इनके डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे काइनेसिन जो है ये आपका किसके साथ कौन से एमआरएनए के साथ में बाइंड है, आपके ऑस्कर के। और ऑस्कर एमआरएनए के साथ में अगर बाइंड है तो ये क्या कर रहा है, ऑस्कर प्रोटीन जो है इसको अलाउ कर रहा है कहाँ पे बाइंड होने के लिए, आपके पॉजिटिव एंड की तरफ। तो ऑस्कर जो प्रोटीन होता है ये आपका बाद में नैनोज एमआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा और नैनोज एमआरएनए फिर आपका माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो जैसे आप ये कंसीडर कर सकते हैं काइनेसिन और ऑस्कर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसके साथ में ये नैनोज का आरएनए, तो ये काइनेसिन मोटर प्रोटीन है जो कहाँ पे रहेगा, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स पे रहेगा, ठीक है। और ये आपका माइग्रेट करता है टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसका काइनेसिन, ऑस्कर एंड नैनोज एमआरएनए का, ठीक है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है आपका ये फिर आपका माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड। और पॉजिटिव एंड जो है ये एग में आपका ये पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है। तो इसलिए नैनोज जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो जाएगा, आपका पोस्टीरियर एंड, ठीक है। अब अगर आप इस साइड में देखते हो तो यहाँ पे आपका निगेटिव एंड है और निगेटिव एंड जो है इसकी तरफ आपका माइग्रेट करता है दूसरा मोटर प्रोटीन दैट इज डाइनिन, ठीक है। तो ये आपका डाइनिन, और डाइनिन जो रहेगा ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स दी
निगेटिव एंड। और डाइनिन जो रहेगा ये इंटरेक्ट करता है कौन से mRNA के साथ में, बाइकॉइट। ये आपका बाइकॉइट mRNA। चलो यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोटीन जो है उसको डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये जो आपका नैनोज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। ये जो ये ग्रेडियंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपन, इसमें आपका कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो स्टॉफेन जो प्रोटीन है ये स्टॉफेन प्रोटीन इंड्यूस करता है किसको, तो ये इंड्यूस करता है आपका जो ऑस्कर का mRNA है इसके ट्रांसलेशन को। ठीक है, और फिर ऑस्कर जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है आपके नैनोस के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा, दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक, विच प्रोटीन इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नैनोस, तो वहां पे स्टॉपिन ऑप्शन में रहेगा तो वो करेक्ट रहेगा। अगर स्टॉपिन नहीं है, ऑस्कर दिया है, तो ऑस्कर करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर तो स्टॉफिन क्या करता है? क्या, सर स्टॉफिन स्टॉफिन मेरे को फिर से मतलब। ट्रांसलेशन, ये बताया ना डायरेक्ट, ये mRNA, ये आपका mRNA, और mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो मतलब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को इंड्यूस कर रहा है। ठीक यस। है, चलो यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने कल ग्राफ पढ़ा था कि जो नैनोज है ये इसका mRNA का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे एंड पे ज्यादा होता है, बाइकॉइड का इंटर एंड पे ज्यादा होता है, हंचबैक एंड काउडल ये जो है इनका mRNA का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका जो ग्रेडियंट इस्टेब्लिशिंग जो सिस्टम अभी अपन ने पढ़ा वो काउडल और हंचबैक को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप ग्रेडियंट देखोगे, भले ही हंचबैक एंड काउडल का जो ग्रेडियंट है mRNA का ये आपको इक्वल दिख रहा है, एंटीरियर टू पोस्टेरियर सभी जगह पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। बट फिर भी जब अपन प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे ये जो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन है तो इसमें एंटीरियर पोर्शन पे बाइकॉइड एंड हंचबैक इनका आपको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है और पोस्टेरियर पे कम दिख रहा है। पोस्टेरियर पे काउडल एंड नैनोस का ज्यादा दिख रहा है, एंटीरियर पे कम दिख रहा है। तो भले ही आपका काउडल एंड हंचबैक जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन mRNA का एंटीरियर टू पोस्टेरियर सेम है, बट प्रोटीन जो है ये ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करता है। तो प्रोटीन कैसे ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करता है, तो यहाँ पे आपका जो बाइकॉइट mRNA है इनका ट्रांसलेशन हो तो इसके ट्रांसलेशन को भी
स्टॉफिन प्रोटीन जो है ये इंड्यूस करता है, बाइकॉइड प्रोटीन बन गया, ठीक है। बाइकॉइड प्रोटीन बनने के बाद ये आपके काउडल के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। तो काउडल एमआरएनए जो रहेगा इसके ट्रांसलेशन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। यहां तक ये हो गया अपना पहला पॉइंट कि बाइकॉइड जहां पे ज्यादा है वहां पे आपको काउडल का ग्रेडियंट कम क्यों मिलेगा, मतलब कहां पे, एंटेरियर रीजन। तो पोस्टीरियर रीजन पे क्या होता है, पोस्टीरियर रीजन पे नैनोज एमआरएनए रहेगा, ठीक है। और नैनोज एमआरएनए जो है इसका ट्रांसलेशन को इंड्यूस कर रहा है कौन, ऑस्कर, ठीक है। यहां तक हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट नैनोज प्रोटीन बन गया। अब नैनोज प्रोटीन जो रहेगा ये इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन ऑफ हंचबैक को। तो इट इज inhibitor of ट्रांसलेशन ऑफ हंचबैक एमआरएनए, ठीक है। तो ये आपका हंचबैक प्रोटीन है और नैनोज भी क्या कर रहा है, इसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर रहा है। चलो यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो कि अपन ने यहाँ पे ट्रांसलेशन इनहिबिट करता है ये तो पढ़ लिया, ठीक है। बट कैसे इनहिबिट होता है, देखो जो आपका नैनोज एमआरएनए है इसका ग्रेडियंट या नैनोज का जो प्रोटीन है इसका ग्रेडियंट आपको पोस्टीरियर एंड पे ज्यादा दिख रहा है और इंटीरियर एंड पे कम है। इंटीरियर एंड पे कम है इसलिए वहां पे हंचबैक एक्सप्रेस हो रहा है, पोस्टीरियर एंड पे ज्यादा है इसलिए वहां पे हंचबैक आपका एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। हंचबैक का अगर आप एमआरएनए देखोगे तो हंचबैक का एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन इंटीरियर टू पोस्टीरियर आपको सेम दिखेगा, बराबर। बट यहाँ पे होता क्या है, नैनोज जो प्रोटीन है इट इंटरेक्ट विद द नैनोज रिस्पॉन्स एलिमेंट NRE। तो ये जो अपना एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए के 3 प्राइम एंड के ऊपर पॉलीएडिनाइलेशन होता है, ठीक है। ये अपन इसको पॉली ए टेल बोलते हैं। तो पॉली ए टेल जो है इसके अपस्ट्रीम साइड पे आपको NRE रीजन मिलेगा। NRE मतलब नैनोज रिस्पॉन्स एलिमेंट, जहां पे नैनोज आके बाइंड होता है। तो ये आपका नैनोज बाइंड हो गया। नैनोज बाइंड होने के बाद में फिर ये क्या करेगा, नैनोज क्या करता है, इसका डी एडिनाइलेशन करता है। डी एडिनाइलेशन का मतलब क्या, ये जो भी ए है
इसको ये बाहर निकाल देगा। तो जो भी ए है इसको ये बाहर निकाल देगा, मतलब ए भी आपकी बाहर निकल गई। ठीक है, अगर पॉली ए टेल अगर आपका स्टेबलाइज नहीं होता, इसको डिग्रेड किया जाता है, तो डिग्रेड करने के बाद में इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो नो हंचबैक ट्रांसलेशन। यहां तक ठीक है क्या? यहां तक ठीक? हाँ सर। ये समझ में आया हाँ। क्या? पॉइंट दिया एक बार बताओ ना Yes, sir. सर, एक बार बताओ। देखो, अपना जो mRNA होता है ना, उसको दो एंड होते हैं, एक होते हैं 5 प्राइम एंड और एक होता है 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे होता है 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम एंड पे होता है पॉली ए टेल। दोनों जो एंड है अपन ये पढ़ा है कि ट्रांसलेशन में 5 प्राइम कैप रीजन एंड 3 प्राइम पॉली ए रीजन ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इस तरीके का एक लूप बनाते हैं। और ये लूप ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए। तो पॉली ए टेल ही अगर आपके पास में नहीं रहेगा तो ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया आपका नैनोज का एक्सप्लेनेशन कि नैनोज क्या करता है। ठीक है, तो आपका जो नैनोज रहेगा ये आपके ट्रांसलेशन को इनिबिट करेगा बाय इनिबिटिंग 3 प्राइम पॉली ए टेल, और अपन क्या बोल सकते हैं कि ये आपके पॉली ए टेल को डिग्रेड कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा है वहां पे वो क्या करेगा, आपके हंचबैक जो है उसके ट्रांसलेशन को इंड्यूस करता है। तो हंचबैक का ट्रांसलेशन आपका कहां पे होगा? जहां पे आपका बाइकॉइड ज्यादा है। तो काउडल mRNA जो है उसके ट्रांसलेशन को आपका बाइकॉइड जो है ये इनिबिट कर देगा। तो यहाँ पे आपका बाइकॉइड जो है ये आपके नैनोज mRNA के ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है एट एंटेरियर। अब देखो कि ये अपन ने बोला है कि अगर फॉर एग्जांपल नैनोज जो है ये आपका पोस्टीरियर एंड पे है, तो वहां पे अलग आपके अलग आपके जो सेगमेंटेशन जीन है उसका एक्सप्रेशन होगा। तो अभी आते हैं अपन किसके ऊपर कि नैनोज का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अब डायरेक्ट अपन आते सेकेंड क्लास ऑफ जीन के ऊपर, दैट इज सेगमेंटेशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एंटेरियर पे आपके पास बाइकॉइड और हंचबैक है, और पोस्टेरियर जो है यहाँ पे नैनोज और काउडल है, बराबर। अब सेगमेंटेशन जीन की अगर अपन बारी यहाँ पे पढ़ते तो सेगमेंटेशन जीन में सबसे पहले एक्सप्रेशन किसका होता है? तो सबसे पहले एक्सप्रेशन होता है आपके गैप जीन का। गैप जीन के बाद में किसका होता है? तो गैप जीन के बाद में होता है आपके
पेयर रूल्ड का, और पेयर रूल्ड के बाद में किसका होता है, सेगमेंटेशन पोलैरिटी का। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो गैप जीन है, इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं अपन। तो गैप जीन में भी अलग अलग आपके जीन जो है ये अलग अलग पोर्शन पे एक्सप्रेस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अपन पहला कंपार्टमेंट जो है, इसमें आपका गैप जीन एक्सप्रेस हो रहा है नीड। उसके बाद सेकंड जो है, इसमें एक्सप्रेस हो रहा है जिएंट। उसके बाद थर्ड जो है, इसमें एक्सप्रेस हो रहा है आपका टेललेस। फोर्थ जो है, इसमें आपका एक्सप्रेस हो रहा है प्रोपेल। ठीक है, अब देखो कि ये आपका पहला सेगमेंट जहाँ पे गैप जीन, ये बहुत बड़ा पोर्शन है जहाँ पे गैप जीन आपका एक्सप्रेस हो रहा है, जिसको अपन ने नील बोला। प्रोपेल के बाद में फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिर से क्या आ गए यहाँ पे, नील आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट है, वहां पे आपका कौन सा एक्सप्रेस होगा, तो वहां पे एक्सप्रेस होगा आपका जिएंट। ठीक है, तो ये जिएंट फिर से यहाँ पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया। और सबसे लास्ट में आपका टेललेस। तो सबसे लास्ट में आपका टेललेस। ठीक है, यहाँ तक तो ये फिर से जिएंट एंड टेललेस। तो ये बड़े बड़े पोर्शन है जहां पे आपका क्या हुआ, गैप जीन का एक्सप्रेशन हुआ। गैप जीन जो है ये फिर आपका इंड्यूस करता है किसको, ये इंड्यूस करता है सेकेंड क्लास को। और सेकेंड क्लास कौन सा हमारा सेगमेंटेशन जीन में, पेयर रूल्ड जीन। तो पेयर रूल्ड जीन आपका भी एक्सप्रेस होगा। ठीक है, पेयर रूल्ड जीन जो है, इसमें बहुत सारे आपके पास में एग्जांपल्स हमने लिखे थे, इवन्स की, ऑड्स की, है ना। उसके बाद में इवन पेयर, ऑड पेयर, फुशी, तराजू, ठीक है, स्लोपी, ये अलग अलग अपने जीन के एग्जांपल्स लिखे थे। तो पेयर रूल्ड जीन में यहाँ पे अभी आपका एक्सप्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे बैंड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका स्मॉल एरिया में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके अभी बैंड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बैंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स है, और ये वाले रीजन में सिर्फ इतने, ये वाला जीन रेड से जिसको अपने इंडिकेट किया है, ये एक सेगमेंटेशन में पेयर रूल्ड जीन आपका एक्सप्रेस हो रहा है। तो जैसे अपन ने बोला कि ये अगर आपका इवन स्कीप है, तो दो रेड वाले जो रहेंगे ये ऑड स्कीप रहेंगे या फिर फूशी तराजू रहेंगे। ठीक है क्या यहाँ तक। तो यहाँ पे पेयर रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके अल्टरनेट एक्सप्रेस होते हैं और यहाँ पे पेयर्स बनते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है पेयर रूल जीन। ठीक है, पेयर रूल जीन जो है, इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे थर्ड क्लास का जीन आपका एक्सप्रेस होगा, जिसको अपन बोलते हैं
सेगमेंट पोलैरिटी जीन, और सेगमेंट पोलैरिटी जीन जो है इसमें एग्जांपल है आपके पास में इनग्रेल्ड का, तो इसका ही सिग्नलिंग हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास जो इनग्रेल्ड का हमें सिग्नलिंग पढ़ना है उसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है। तो ये देखो, ये यहाँ पे आपका अलग अलग जीन जो है इसका एक्सप्रेशन, ये गैप जीन है अपने, ठीक है। तो ये एंटेरियर टू पोस्टेरियर अपने यहाँ पे पहले गैप जीन का एक्सप्रेशन बताया, ठीक है। आप जैसे जैसे डेवलपमेंट में प्रोसीड करते जाओगे वैसे वैसे जो है ये बैंड का स्पेसिफिकेशन आपका होते जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप बैंडिंग देखते हो सबसे स्टार्टिंग में, तो ब्लू वाला आपका बाइक्वाइट शो करता है और यहाँ पे ये नैनो शो कर रहा है। उसके बाद में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपका एक्सप्रेशन होगा किसका, तो वहां पे एक्सप्रेशन होगा आपके गैप जीन का, तो ये आपके गैप जीन, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्रेशन किसका दिख रहा है, तो उसके बाद में एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको पेयर रूल्ड का। तो पेयर रूल्ड में आपको ये आपका इवन स्किप के बैंड्स दिख रहे, ठीक है। तो और अगर आगे जाओगे आप तो यहाँ पे आपका थर्ड क्लास का जीन एक्सप्रेस होगा, तो ये फर्स्ट क्लास गैप जीन, ये सेकेंड आपका पेयर रूल्ड, और उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे आएगा थर्ड, दैट इज सेगमेंटेशन पोलैरिटी, ठीक है। अब सेगमेंट पोलैरिटी जीन जो है इसमें अपन ने एग्जांपल लिखा है इंग्रेल्ड का, ठीक है। तो पोलैरिटी कैसे स्टैब्लिश होती है, तो जैसे अपन ने ये एम्ब्रियो लिया और ये इतना पोर्शन को अगर आप कट करते हो, ठीक है, इतने पोर्शन को अगर फॉर एग्जांपल आपने कट किया, तो यहाँ पे ये पोर्शन कैसे दिखेगा आपको, ये सीक्वेंस ऑफ, ये आपका एक रो दिख रहा है सेल का, इसके ऊपर भी बहुत सारे सेल्स, ठीक है। अब अपन जो बात कर रहे हैं ना किसकी, बैंड्स की, तो बैंड्स आपके कौन से हैं, तो जैसे मान के चलो कि ये आपका बैंड हो गया एक 4 सेल मिलके, ठीक है। उसके बाद में दूसरे बैंड की अपन बात करेंगे, तो इसके बाजू में आपका ये दूसरा बैंड है, तो जहां पे अपन ने येलो से इंडिकेट किया है वहां पे आपका अलग जीन एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे आपका अलग जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये सेल में अलग जीन एक्सप्रेस होगा। तो ये अपन जैसे से वेंट्रल टू डॉर्सल साइड पे जाएंगे एम्ब्रियो के, तो ये आपको बैंड ऐसे मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि ये जो पोर्शन निकाला ना येलो वाला, ये जो आपको फुशी तरह जो एंड इवन स्किप दिख रहा है, ये जो पोर्शन है इसको अपन ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जूम किया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो एम्ब्रियो का ये अपन अपना पोस्टेरियर, ये एंटेरियर, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास पेयर रूल जिनका एक्सप्रेशन हो गया है, तो 4 सेल मिलके एक पैरा सेगमेंट्स फॉर्म करते हैं,
ठीक है। तो ये जो 4 सेल अपन ने बताया, ये 4 सेल मिलके एक पैरा सेगमेंट बनाए। अभी देखो बैंड में एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। फुशी तराजू जो 4 सेल में एक्सप्रेस हो रहा है, जो पैरा सेगमेंट बना रहे हैं, पहले सेल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे में कम हो गया, तीसरे में कम हो गया और चौथे में और कम हो गया। उसके बाद वाला जो पैरा सेगमेंट है, जो 4 सेल मिलके बना रहा है, मतलब जो ये आपको बैंड दिख रहा है व्हाइट वाला अभी, ठीक है, तो इसमें आपका एक्सप्रेशन किसका होगा, दूसरे पेयर रूल का, जैसे इवन स्किप बताया आपने, तो इवन स्किप यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद वाला जो पैरा सेगमेंट आएगा, वहां पे फुशी तरह जो एक्सप्रेस होगा फिर से। तो ये अल्टरनेट आपका चलते रहेगा, इसलिए बैंड आपको ऐसे दिख रहा है। ये येलो जो है, येलो का मतलब है इवन स्किप, और ऑरेंज जो है इसका मतलब है फुशी तराजू, ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, तो ये अपन ने ये ऑरेंज बैंड यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन देखो, पैरा सेगमेंट जो है इसमें फुशी तराजू का जहां पे एक्सप्रेशन हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि ये पेयर्ड जीन जो है ये एक्सप्रेस होता है, जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे, और जहां पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं इनग्रेड की, इनग्रेड जो है ये आपका सेगमेंट पोलैरिटी जीन है। सेगमेंट पोलैरिटी जीन है तो ये कहां पे एक्सप्रेस होगा, जहां पे